मॉर्निंग बच्चों, 6th क्लास। चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। और बेटा पाठ 2 पढ़ रहे थे हम लोग विज्ञान विषय में, भोजन के घटक। इससे पहले हमने भोजन के स्रोत देखे, ठीक है, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते थे पाठ 1 में। फिर हमने भोजन के घटक में मैंने आपको बताया मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसके अलावा विटामिन्स हैं, ठीक है। ये सब हमने कल के वीडियो में देखे थे, प्रीवियस वीडियो में से। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न पोषक जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी हैं। पोषक तत्व जो हम भोजन के साथ खाते हैं ये क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। देखो बच्चों, हर एक पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्य करता है। अब ये पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ करता है, प्रोटीन कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, वसाएं भी कुछ ना कुछ करती हैं। ये क्या क्या कार्य करते हैं और क्यों ज़रूरी है, ये आज की वीडियो से पता चलेगा आपको। तो चलो आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को देखते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यानी क्या उपयोग है उनका, क्या कार्य है। पहला है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, ऊर्जा देने वाले भोजन अवयव हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी वसाएं भी जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर समान मात्रा में हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा लेंगे तो जितने कार्बोहाइड्रेट से जितनी ऊर्जा मिलेगी उससे कहीं अधिक उतनी ही मात्रा में वसा के खपने से मिलेगी या वसा के डाइजेशन से मिलेगी। बच्चों, हमको वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। इंस्टेंट एनर्जी गिविंग भोजन होता है ये। जब कभी आप थक के बाहर से आते हो या थक जाते हो तो नींबू पानी पी लेने से या ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी पी लेने से आपको तुरंत ऊर्जावान लगता है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड होता है, तुरंत हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से देखो क्या काम है कार्बोहाइड्रेट और वसा का, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो ये जो है वो ऊर्जा देने वाले भोजन है। और प्रश्न आता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन निम्न में से कौन सा है, या कौन से अवयवों से, घटकों से युक्त भोजन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। देखो यहाँ पे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर इसके बाद जो है वो वसा के कुछ स्रोत हैं। पहले ए में पादप स्रोत और बी में जंतु स्रोत। ए में पादप स्रोत तो बेटा ये हैं, मूंगफली, गिरी, तिल, ठीक है, बादाम, कोई के गिरी कहते हैं। देखो इन सब से तेल निकलता है और तेल जो है वो क्या है, वसा है। इसीलिए ये तो है पौधों से प्राप्त वसा के स्रोत। अब नीचे देखिए, आपको पता है घी किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है ना। तो दूध, अंडा, मछली, सब ये जो है वो मांस, मक्खन, ये सब क्या है, इन सब में फैट होता है और ये हैं जंतु स्रोत। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ना, जंतु स्रोत और ऐसे पादप स्रोत जिनके अंदर वसा प्रचुर मात्रा में होती है। अब बच्चा ये है, देखो प्रोटीन के कुछ स्रोत है ना, पादप स्रोत और वैसे ही जंतु स्रोत। देखो सभी तरह की दालें जो होती है ना बेटा, उनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है ना। इसीलिए हम ये कहते हैं कोई एक दाल नहीं खा करके सभी दालों को मिक्स करके और बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक दाल में जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दालें जो है वो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दालों में पाई जाती है, इसलिए रिच स्रोत है प्रोटीन का एक। इसके अलावा जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, वही दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, ठीक है। अब है प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन क्या कार्य करता है शरीर का, दूसरा आ गया है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं बच्चों, क्योंकि प्रोटीन के अभाव में शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों है, क्योंकि ये टूटे हुए, मरे हुए टिश्यू और कोशिकाएं जो होती हैं उनकी भी मरम्मत करता है, उनकी जगह नई सेल्स बनाने में हेल्पफुल होता है। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का क्या काम है, अलग अलग तरह के विटामिन खाते हैं ना हम लोग, वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों यानी हड्डियों, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये विटामिन का एक और काम हो गया। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, देखेंगे हम कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है एडेक एक सूत्र है विटामिन के लिए, ADEK, है ना, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनमें से कुछ क्या है,
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं होकर के और कई तरह के सब विटामिनों का एक समूह है, ग्रुप है, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन जो हैं उनकी इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। बेसिकली विटामिन सी जो है ना बच्चों, वो किस में पाया जाता है? वो खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ मिर्च, नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। ऐसे ही विटामिन डी के कुछ स्रोत देखिए, मछली है, दूध है, मक्खन, अंडे, ठीक है, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। अब इन सब चीज़ों की, ठीक है ना, खनिज लवणों की भी कुछ छोटी सी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है ना, कम मात्रा ही चाहिए होती है इनकी, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एक विटामिन की अल्प मात्रा भी अगर हमारे शरीर में नहीं होगी तो क्या होगा? हम लोग रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है विटामिन ए? हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हम लोग जो है वो आंखों के एक रोग, रतौंधी नाम के रोग से जो है पीड़ित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, अंधेरा होने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। बेसिकली मतलब शाम होने के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाया गया है। ये सब आपकी किताब से भी देख सकते हो आप। अगर नहीं है किताब आपके पास में तो यहाँ से देखिए, ये देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत हैं ऊपर, जैसे पालक है, अदरक है, फिश है। यहाँ पर फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, ठीक है ना, जैसे ब्राउन राइस है, केला है, मिर्ची है, दूध है। यहाँ पर लोहे के कुछ स्रोत हैं। लोहे के आपको पता है हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा होता है। सेब है, पालक है, ठीक है, नाशपाती है। इधर खनिज लवणों के ये कुछ स्रोत हैं जो मैंने आपको दिखाए। अब पहेली क्या जानना चाह रही है, क्या कह रही है? अच्छा, पहेली कुछ बता रही है हमको कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो रही है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। बेटा देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरह के भोजन में केवल कोई एक ही पोषक तत्व मौजूद हो। कई बार एक से अधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, परंतु ये ज़रूर होगा कि कोई एक पोषक तत्व जो है वो बाकी दूसरे पोषक तत्वों से उसकी मात्रा जो उसमें अधिक होगी उस भोजन में। इसीलिए हम बेसिकली उसी पोषक तत्व का स्रोत उसको मानकर उपयोग में लेते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है। समझ रहे हो? यानी हम लोग जो है चावल को या राइस को कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में ही गिनते हैं। तो ये आपका आज का मैटर था यहाँ जो मैंने पढ़ाया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है, अलग अलग विटामिन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं। इसके अलावा जो सारणी ऊपर देखी थी आपने वो भी बनानी है आपको। यहाँ एक सारणी देखी थी क्या? अच्छा, इसमें नहीं है सारणी, टेबल नहीं थी इसके अंदर। ओके, लास्ट वाले वीडियो में थी 2.2, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप जो जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जो जो भी कार्य करते हैं ना, वो आपको सब लिखने हैं। और विभिन्न जो मुख्य अवयव हैं भोजन के, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब के स्रोतों के नाम आपको लिखने हैं। ये 2 प्रश्न हैं आपके पास करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और पाठ को आगे हम लोग कल के वीडियो से बढ़ाएंगे।